दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, जिस व्यक्ति ने 2011-2012 के आसपास में अन्ना के कंधे पे चढ़ कर के पूरे देश में भ्रष्टाचार हटाने के लिए आंदोलन किया था, वो व्यक्ति आज की डेट में एजेंसियों से दूर भाग रहा है। जिस आदमी ने अपने को कट्टर ईमानदार की तरीके से प्रस्तुत किया था, आज वो एजेंसीज के फंदे में बुरी तरीके से फंस गया है। आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं। इस व्यक्ति का नाम अरविंद केजरीवाल है। इसने आईआईटी खड़गपुर से बीटेक किया था और उसके बाद में यूपीएससी की परीक्षा पास करने के बाद इनकम टैक्स में सर्विस की थी। पूरी सर्विस के दौरान ये दिल्ली में ही पोस्टेड रहा और जब ये सर्विस में था उसी समय इसने एनजीओ ज्वाइन कर लिया था। पता नहीं कैसे इन लोगों को जो सर्विस में रहते हैं इन्हें एनजीओ चलाने की अनुमति दी जाती थी। उस समय क्या जुगाड़ करते थे, कैसे करते थे, लेकिन ये लोग एनजीओ चलाया करते थे। मुझे समझ में नहीं आता 2000 के आसपास में जब ये एनजीओ चला रहा था उस समय देश में अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट थी। हर्ष मंदिर के बारे में मैं समझ सकता हूँ कि जब वो 98 से 2000 के बीच में सर्विस में रहते हुए एमपी कैडर का वो आईएएस ऑफिसर था और वो जब अपना एनजीओ चला रहा था उस समय दिग्विजय सिंह वहां पर मुख्यमंत्री थे। लेकिन ये आदमी दिल्ली में रह करके भी, और वो भी सेंट्रल सर्विसेज में रह करके, इनकम टैक्स में रह करके एनजीओ चला रहा था। परिवर्तन नाम का कुछ इसका एनजीओ था और ये चलाता था, फिर भी इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ था। इसकी वाइफ जो है वो भी इनकम टैक्स की ऑफिसर थी और वो भी ज्यादातर दिल्ली में पोस्टेड रही। जब इसे दिल्ली से बाहर पोस्ट करने के लिए कहा गया तो इसने नौकरी से इस्तीफा दे दिया और फिर ये अरविंद अन्ना हजारे के कंधे पे चढ़ करके जन लोकपाल के लिए दिल्ली में आंदोलन करने लगा। जन आंदोलन जो इसने चलाया था उसमें पब्लिक का काफी समर्थन मिला, क्योंकि 2004 से जो केंद्र में मनमोहन सिंह सरकार की सोनिया गांधी की कठपुतली सरकार थी उसमें काफी भ्रष्टाचार हुए थे। तो जनता उन भ्रष्टाचारों से त्रस्त थी और उन्हीं भ्रष्टाचारों को मुद्दा बना करके ये आदमी आगे बढ़ गया और जब आंदोलन समाप्त हुआ तो उसके बाद इसने पॉलिटिकल पार्टी बनाने का मन बनाया। अन्ना हजारे ने इसको मना भी किया, लेकिन इसने बोला कि अगर मुझे देश की राजनीति ठीक करनी है, दुरुस्त करनी है, तो मुझे राजनीति में आना पड़ेगा और इस तरीके से ये राजनीति में आ गया। 2013 में इसने दिल्ली में इलेक्शन लड़ा और शीला दीक्षित को इसने हराया और उसके बाद जिस पार्टी के खिलाफ ये इलेक्शन लड़ा था उसी पार्टी का सपोर्ट करके दिल्ली का मुख्यमंत्री बन गया। 27 सीटें कुछ इसकी आई थी और कुछ ऐसे इतने के आसपास में सीटें मेरे ख्याल में कांग्रेस की थी। कांग्रेस ने इनको आउटसाइड सपोर्ट दिया था। कुछ दिनों के बाद इसने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और दोबारा से जब इलेक्शन हुए 2014 में तो उसमें इसको 70 में से कुछ 67 सीटें मिली थी, 3 बीजेपी को मिली थी, कांग्रेस 0 थी। मतलब ब्रूट मेजॉरिटी से जीत करके आया था और वो भी इसलिए क्योंकि दिल्ली की जो झुग्गी झोपड़ियों में लोग बाग रहते हैं और जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग बाग हैं उनको कांग्रेस के अलावा कोई अल्टरनेटिव चाहिए था, तो उन लोगों ने एनमासी इसको वोट दिया। और दूसरा ये है कि इसने
ऐसे ऐसे लोक लुभावने वादे किए जिनके चक्कर में दिल्ली के जो झुग्गी झोपड़ी के लोग बाग हैं वो फंस गए। दिल्ली एक ऐसी जगह है जहां पर मैंने देखा है कि जब इलेक्शंस होते हैं, चाहे जनरल इलेक्शन हो चाहे कोई भी इलेक्शन हो, जो पोश इलाके हैं दिल्ली के, वहां के लोग बाग वोट देने नहीं जाते हैं। खैर, 2014 में ये इलेक्शन जीत के आ गया। उसके बाद जब पार्लियामेंट के इलेक्शन हुए तो दिल्ली का मुख्यमंत्री रहने के बावजूद इसने नरेंद्र मोदी के खिलाफ वाराणसी से इलेक्शन करने के लिए पर्चा भरा और वहां पर इसने नरेंद्र मोदी के खिलाफ इलेक्शन लड़ा। हारा, वो एक अलग बात है, लेकिन ये इलेक्शन लड़ा और इसने अमेठी में राहुल गांधी के खिलाफ कुमार विश्वास को इलेक्शन लड़ाया, जहां पर स्मृति ईरानी भी राहुल गांधी के खिलाफ इलेक्शन लड़ रही थी। 2019 में 2015 में इलेक्शन हुए थे इसके बाद में दिल्ली के, और जब ये 67 सीटें लेकर के आया था, उसके बाद 2020 में इलेक्शन हुए और उसमें ये 63 सीटें लेकर के आया आउट ऑफ 70। ये आदमी इतना चालाक है कि इसने धीरे 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 करके पंजाब में पैर पसारना शुरू किया और 2022 के इलेक्शन में पंजाब में कांग्रेस पार्टी को हरा करके वहां पर एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से वहां पर इसने सरकार बनाई। 90 में से कुछ 70 सीटें इनके आसपास में हैं, इसकी कुछ ऐसी हैं। इसके अलावा ये हर जगह पर, गोवा में हो, छत्तीसगढ़ में हो, राजस्थान में हो, हरियाणा में हो, जहां पर भी हो अपने कैंडिडेट खड़ा करता रहता था। जिस समय ये इलेक्शन लड़ता था तो मुझे ये समझ में नहीं आता था कि इसको इलेक्शन लड़ने के लिए फंड कहां से मिलता है, क्योंकि कोई एस्टेब्लिश पार्टी हो जो 10-15 साल से 20 साल से चल रही हो और उनके फंड का कुछ सोर्स हो, और जो आदमी अपने आप को बिल्कुल ईमानदार बोलता है, उसको इलेक्शन के लिए लड़ने के लिए फंड कहां से मिलता है, ये मैं सोचता रहता था। मैं ये सोचता था कि इसको शायद बाहर से कुछ फंडिंग मिलती होगी, एनजीओ चलाता होगा, बाहर से इसको कोई सपोर्ट करता होगा, क्योंकि ये भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम चला करके वापस आया था। लेकिन 2021 के आसपास इसका भंडा फूट गया। इसने गोवा में जो इलेक्शन लड़ा था, उस इलेक्शन को लड़ने के लिए कोरोना के टाइम जब लॉकडाउन लगा था, उस समय दिल्ली में लिकर पॉलिसी चेंज कराई और उसमें इन्होंने दलाली खाई। वो लिकर पॉलिसी जब एक्सपोज हुई, दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जब उसको सीबीआई को दिया तो इसने काफी हो हल्ला मचाया, लेकिन फिर भी सीबीआई ने केस रजिस्टर किया और उसके बाद कई लोगों की गिरफ्तारियां हुई। यहां तक कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने इसके डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को पिछले साल फरवरी में गिरफ्तार किया। इसके अलावा काफी और लोग गिरफ्तार हुए, प्राइवेट पर्सन गिरफ्तार हुए। इसका जो ट्रेजरर या जो इसका खजांची था विजय नायर, वो भी गिरफ्तार हुआ। मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट तक से बेल नहीं मिली है और वो अंदर है। मनीष सिसोदिया का जब बेल एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट डिसाइड कर रहा था तो सुप्रीम कोर्ट ने एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट से पूछा था कि ये जो पैसा 338 करोड़ है, इसके लिए जो जिम्मेदार आदमी है वो तो आम आदमी पार्टी है, तो आम आदमी पार्टी को आपने इसमें एक्यूज क्यों नहीं बनाया? तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने बोला कि हम इसको बनाएंगे। और उसके बाद मनीष सिसोदिया की बेल जब रिजेक्ट हुई तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने इसको, यानी कि आम आदमी पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल को 2 नवंबर 2023 को बुलाया। इसने उस समय बोला कि मुझे असेंबली इलेक्शन में छत्तीसगढ़ जाना है, मध्य प्रदेश जाना है, और उसने बहाना मारा और इसने बोला कि मैं इस कारण से नहीं आ सकता हूं। और उसने ये भी पूछा कि आप मुझे किस हैसियत से बुला रहे हो, मतलब एक्यूज की हैसियत से बुला रहे हो या गवाह की हैसियत से बुला रहे हो। उसके बाद ईडी ने फिर से इनको सम्मन दिया।
मेरे ख्याल में दिसंबर के महीने की बात है, 16 दिसंबर के आसपास का जो सम्मन दिया। उस समय इसने बोला कि नहीं, मुझे तो क्या है वो, कुछ पता नहीं, विपासना करने के लिए जाना है और ये होशियारपुर चला गया और इसने बोला कि मैं नहीं आ पा रहा हूँ। उसके बाद फिर जनवरी में इसको बुलाया गया, तभी भी नहीं आया। फिर से फरवरी में बुलाया गया, तो नहीं गया। मतलब 5 सम्मन इसको दे जा चुके हैं, लेकिन ये नहीं जा रहा है। जब ये 2 फरवरी को नहीं गया, तो उसके बाद में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने राव एवेन्यू, जो पीएमएलए कोर्ट है एमपी और एमएलए के लिए, वहां पर एक एप्लीकेशन डाली और उस एप्लीकेशन में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कोर्ट के सामने प्रार्थना की कि इस ये नहीं आ रहा है और आईपीसी 190 का उल्लंघन कर रहा है। कोर्ट ने शनिवार को दोनों पक्षों को सुना और उसके बाद में आज सुनने के बाद एक फैसला दिया है और उस फैसले में यह बोला है कि इसको 17 फरवरी को दिल्ली की रोज एवेन्यू कोर्ट में आना है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अपने प्रार्थना पत्र में जो शिकायत की थी कोर्ट के सामने, उसमें बोला था कि केजरीवाल जानबूझकर सम्मन पर नहीं आ रहे हैं। दूसरा, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने बोला था कि इतने ऊंचे पद पर बैठे लोग अगर सम्मन पर नहीं आएंगे या कानून का पालन नहीं करेंगे तो इससे गलत मैसेज जाएगा। तीसरा, ईडी ने बोला कि इस मामले में 14 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें संजय सिंह, मनीष सिसोदिया और विजय नायर जैसे लोग हैं। ईडी को अपने जांच आगे बढ़ाने के लिए, प्रोसीड ऑफ क्राइम का पता लगाने के लिए, अन्य लोगों की भूमिका का पता लगाने के लिए अरविंद केजरीवाल को सम्मन देना जरूरी था। ईडी ने आगे बोला, चौथा पॉइंट यह है कि शराब घोटाला मामले में आम आदमी पार्टी और उनके नेताओं को कथित तौर पर फायदा पहुंचाने के लिए आपराधिक षड्यंत्र बनाया गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल आम आदमी पार्टी के प्रमुख संयोजक और राष्ट्रीय कार्यकारिणी कमेटी के सदस्य हैं। पांचवा पॉइंट ईडी का था, दिल्ली की आबकारी नीति 2021-22 बेहद ही गुप्त तरीके से मुख्य लाभार्थियों के मिलीभगत से किया गया था, जिससे अवैध आर्थिक लाभों के बदले लाभ और उपहार दिए जाने थे। न्यायमूर्ति ने ईडी द्वारा मामले की दलील पूरी करने के बाद आदेश सुरक्षित रखा था। ईडी ने केजरीवाल के खिलाफ सम्मन का पालन न करने पर 3 फरवरी को एक नई शिकायत मामला दर्ज किया था। मुख्यमंत्री पिछले शुक्रवार को ईडी के 5वें सम्मन में पूछताछ के लिए पेश नहीं हुए थे, जो उन्हें बुधवार को जारी किया गया था। अब ये कट्टर ईमानदार 17 फरवरी को तो ये नहीं बोल सकता कि मुझे नहीं आना है। इसके पास में 2 ही ऑप्शन है। एक ऑप्शन ये है कि ये कोर्ट के आदेश को हाई कोर्ट में चैलेंज कर दे और वहां से स्टे ले ले। लेकिन हाई कोर्ट जब मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को जमानत नहीं दे रहा है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इसको सम्मन इशू किया गया है, तो मुझे तो नहीं लगता कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट इसको कोई रिलीफ देगा। तो कहने का मतलब यह है कि अरविंद केजरीवाल की जो नौटंकी है वो शायद 17 तारीख को खत्म हो जाएगी और जब ये कोर्ट में जाएगा तो कोर्ट इनको आदेश देगा कि आप ईडी के सामने सरेंडर करो और ईडी फिर इनकी पूछताछ करके इनको अरेस्ट कर लेगी। यहां पर यह बताना जरूरी है कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने ऐसा रास्ता क्यों अपनाया। अगर एक आम आदमी सम्मन के इस तरीके से उल्लंघन कर रहा होता तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के ऑफिसर आकर के उसको घर से उठा के लेके जाकर के उसका स्टेटमेंट लेते हैं, उसको अरेस्ट कर लेते हैं। लेकिन चूंकि ये एक धूर्त आदमी है और ये हर बात के लिए नौटंकी करता है, और दूसरी बात ये है कि इसने मेन स्ट्रीम मीडिया को इतना पैसा खिला रखा है कि वो लोग इसके बारे में कुछ लिखते नहीं है। आप लोगों ने देखा होगा, साल 1.5 साल से ये केस चल रहा है,
कभी भी किसी भी प्राइम टाइम के डिस्कशन में जब वो ये लोग 7 से लेकर के 11 बजे तक पैं 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 करते हैं, टाई पहन करके और लिपस्टिक और पाउडर लगा करके जब बैठते हैं, बड़ी-बड़ी अंग्रेजी बोलते हैं और बड़े-बड़े अपने आप को एनालिस्ट समझते हैं। किसी भी एंकर ने या किसी भी एनालिस्ट ने वहाँ पर ये नहीं बोला है कि अरविंद केजरीवाल ने घोटाला क्या किया है। ये आदमी पंजाब के मुख्यमंत्री मान सिंह को क्या भगवंत सिंह मान को लेकर के उसको अपना सारथी बना करके पूरे देश की हवाई जहाज में फ्री की यात्रा करता है। ये तो पहले दिल्ली की गवर्नमेंट के पैसे से मीडिया को मैनेज करता था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने जब से इनके ऊपर डंडा मारा है कि हम तुम्हारे जितना भी एडवर्टाइजमेंट का पैसा है उसको जब्त कर लेंगे, तब से इसने पंजाब गवर्नमेंट को ये ठेका सौंप दिया है कि आप किसी तरीके से मीडिया को मैनेज करो। आप देखेंगे कि हर एक मेन स्ट्रीम मीडिया के जो चैनल हैं, उसमें पंजाब गवर्नमेंट के ऐड आते रहते हैं। इसके अलावा भी और कई मामले हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 17 तारीख को इसे किसी भी तरीके से मजबूरी में हो जाए या जैसे भी हो, अगर वहाँ पर जाना पड़ा, तो ये पक्की बात है, उस दिन या उसके बाद में अरेस्ट हो जाएगा। दूसरी तरफ एक और भी चीज़ है, वो ये है कि इसके साथ में कांग्रेस के जो धुरंधर वकील हैं, अभिषेक मान सिंघवी है या कपिल सिब्बल है, वो भी लगे हुए हैं। लेकिन जिस तरीके से हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी ईडी ने की है, मुझे नहीं लगता कि कपिल सिब्बल या अभिषेक मान सिंघवी इसको कोई रिलीफ दिला सकते हैं। तो देखते हैं कि बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। 17 तारीख कोई दूर नहीं है। आज 8 तारीख हो गई है और 9 दिन बाकी हैं। तो 17 तारीख को देखते हैं कि ये साहब क्या करते हैं, कैसे करते हैं। अब ये बहाना ये मार सकता था, अगर मान लो ईडी उसको समझ देता कि अभी इलेक्शन आने वाले हैं और मेरे को इलेक्शन नहीं लड़ने के लिए ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो इसीलिए एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट सीधा कोर्ट में गया है और कोर्ट से पूछा कि भाई तुमको क्या करना है। अब ये कोर्ट की अगर कोर्ट के संबंध को अगर तामील नहीं करता है, कोर्ट के संबंध में अगर ये वहां पे नहीं जाता, तो कोर्ट का फिर कंटेम्प्ट हो जाएगा। कंटेम्प्ट हो जाएगा तो इसको और मुसीबतें सिर सिर पे आ जाएंगी। तो मुझे लगता है कि मोदी साहब या सेंट्रल की गवर्नमेंट जो है, दिल्ली की जनता को अरविंद केजरीवाल से बहुत जल्दी निजात दिलाने वाली है। अगर ये हट गया, ये अंदर चला गया, तो उसके बाद में इसकी पार्टी टूट सकती है, या दूसरा कोई अगर नेता नहीं चुना गया, तो दिल्ली में राष्ट्रपति शासन भी लागू हो सकता है। देखें क्या होता है, क्या नहीं होता है। अच्छा, इसी केस में एक दूसरा मामला आज दिल्ली हाई कोर्ट में आया। आपको मालूम है कि अक्टूबर के महीने से इसका एक लठैत संजय सिंह, जो सुल्तानपुर का एक क्या बोलूं मैं, क्या था क्या नहीं था, वो दिल्ली हाई कोर्ट में जमानत के लिए अर्जी डाल के बैठा हुआ था। उसकी सुनवाई हो चुकी थी। दिल्ली हाई कोर्ट ने संजय सिंह को जमानत देने से इनकार कर दिया है। संजय सिंह को दिल्ली हाई कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया है और क्या बोला है कोर्ट ने कि ये एनआई का ट्वीट है। दिल्ली हाई कोर्ट रिफ्यूजेस टू ग्रांट बेल टू आम आदमी पार्टी लीडर संजय सिंह इन दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस। ही वाज अरेस्टेड बाय द एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ऑन अक्टूबर 4, 2023। संजय सिंह ने अपनी याचिका में कहा था, जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने आपके राज्यसभा सदस्य सांसद और ईडी के दलीलें पूरी सुनने के बाद 31 जनवरी को अपना आदेश सुरक्षित रखा था। सिंह ने जमानत का अनुरोध करते हुए कोर्ट में आधार दिया था कि वो पिछले 3 महीने से हिरासत में, जिस अपराध का आरोप उन पर मढ़ा जा रहा है उसमें से उनकी कोई भूमिका नहीं है। दूसरी वो जांच एजेंसी ने याचिका का विरोध करते हुए दलील दी थी कि 2021-22 की विवादित नीति से जुड़े कथित शराब घोटाले से जो आर्थिक लाभ हुआ, उसे पाने, रखने, छुपाने और इस्तेमाल करने में सिंह शामिल थे। इसमें एक और बात हो रही है कि संजय सिंह
ने कोर्ट में एक एप्लीकेशन डाली थी कि मुझे राज्यसभा की सदस्यता का शपथ लेना है, तो मुझे परमिशन दी जाए। और कोर्ट ने इसको परमिशन दे भी दी थी। और कोर्ट ने बोला था कि तुम जाओगे वहां पर, जेल के अथॉरिटीज को बोला था कि इसको लेके जाओ पार्लियामेंट हाउस में, और वहां पर ये शपथ लेकर के वापस आएगा। कंडीशन ये लगाई थी कि ये प्रेस से बात नहीं करेगा। इसको कोर्ट के अधिकारी लोग पार्लियामेंट में लेके गए, लेकिन वहां पर राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने इसको शपथ नहीं दिलाई। उपराष्ट्रपति के ऑफिस से बयान ये आया कि चूंकि पिछले राज्यसभा का जब सदस्य था, तो इसके खिलाफ प्रिविलेज कमेटी की रिपोर्ट पेंडिंग है, और जब तक वो नहीं आ जाएगी तब तक हम इसको शपथ नहीं दिलाएंगे। तो ये शपथ भी नहीं ले पाया। अब इस बीच में एक और केस आया है जिसमें इसको सुल्तानपुर के कोर्ट ने जिसपे इसको सुल्तानपुर के कोर्ट ने सम्मन दिया था, और उस सम्मन में इसको सुल्तानपुर के कोर्ट में जाना था, संजय सिंह को। तो मैं बताता हूं इसके बारे में, थोड़ा सा इसकी समाचार लेता हूं, एक मिनट। ये दैनिक जागरण की रिपोर्ट है। इसमें लिखा गया है कि इनको सुल्तानपुर लाया गया है। देखिए, ये देखिए क्या लिखा है। आप सांसद संजय सिंह तिहाड़ जेल से सुल्तानपुर लाए गए, समर्थकों का हाथ हिलाकर अभिवादन किया। एमपी एमएलए कोर्ट में डेरा डालो, घेरा डालो मामले में पेशी। ये देखिए संजय सिंह हैं। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह बुधवार को दिल्ली के तिहाड़ जेल से सुल्तानपुर पहुंचे। रेलवे स्टेशन पहुंचते उन्होंने हाथ हिलाकर अभिभावकों अपने समर्थकों का अभिवादन किया। इसके बाद एमपी एमएलए कोर्ट में योगेश यादव के सामने बयान दर्ज कर मामले की अगली सुनवाई 14 फरवरी की होगी। ये है, इसमें ऐसा बोल रहे हैं। ये दैनिक जागरण बोल रहे हैं। पूरी खबर ऐप पर पढ़े, अधूरा नहीं पूरा पढ़े, मेंबरशिप ले ले, ऐसा करके बोल रहे हैं। हम मेंबरशिप कौन से लो भाई। ये देखिए अमर उजाला में पढ़ते हैं। कड़ी सुरक्षा में कोर्ट में पेश किए गए संजय सिंह। ये देखिए, दिल्ली के तिहाड़ सेंट्रल जेल से 2 मामलों में निरुद्ध आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को पुलिस ने बुधवार को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के साथ कोर्ट में पेश किया। एमपी एमएलए की विशेष अदालत में विचाराधीन घेरा डालो डेरा डालो केस में सांसद का बयान दर्ज किया गया। उन्होंने मुकदमे के राजनीतिक प्रेरित बताया और लिखित बयान दाखिल करने के लिए अर्जी दी। एमपी एमएलए के विशेष अदालत के मजिस्ट्रेट योगेश कुमार यादव ने अर्जी पर अभियोजन पक्ष से आपत्ति मांगते हुए सुनवाई के लिए 14 फरवरी की तिथि नियत की है। अदालती कार्रवाई निपटने के बाद सांसद को पुलिस तिहाड़ जेल सेंट्रल जेल ले गई। बचाव पक्ष के अधिवक्ता रुद्र प्रताप मदन सिंह के मुताबिक 23 अक्टूबर 2008 को तत्कालीन सपा सरकार के खिलाफ शहर के तुकोनिया पार्क में सपा ने घेरा डालो कार्यक्रम आयोजित किया था। सपाइयों पर आरोप है कि कलेक्ट्रेट के सामने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया था। सपा के पूर्व विधायक अनूप सांडा मौजूद समय में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह, एमएलसी शैलेंद्र प्रताप सिंह, गौरीगंज के सपा विधायक राकेश सिंह, सपा जिलाध्यक्ष रघुवीर यादव समेत कई सपाइयों के खिलाफ कोतवाली नगर में केस दर्ज किया गया। पुलिस ने 98 खिलाफियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें से 6 आरोपियों की मौत हो गई है। पिछले दिनों संजय सिंह
का कोर्ट से जेल में तलब किया गया था। दिल्ली के शराब घोटाले में तिहाड़ जेल में 2 में निरुद्ध आप सांसद संजय सिंह को पुलिस ने सद्भावना एक्सप्रेस से लाकर बुधवार को 11:15 बजे कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के साथ कोर्ट में पेश किया। मामले की सुनवाई कर रहे एमपी एमएलए के विशेष अदालत ने मजिस्ट्रेट योगेश यादव ने सांसद का बयान दर्ज किया। सांसद के मुकदमे को राजनीति से प्रेरित होकर दर्ज किया जा रहा बताया और खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए गवाही पेश करने की बात कही। इसके उनके अधिवक्ता रुद्र प्रताप मदन सिंह ने बताया कि सांसद ने कोर्ट में अर्जी देकर अपना लिखित बयान दाखिल करने की अनुमति मांगी है। कोर्ट की अर्जी पर विवरण पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता वैभव पांडे व कालका प्रसाद मिश्र ने आपत्ति मांगी है। कोर्ट के ने मामले की अगली सुनवाई 14 फरवरी को की है। अब ये फिर क्या है, कोर्ट में आप संसद सदस्य की पेशी की जानकारी पाकर उनके समर्थक दीवानी न्यायालय पहुंच गए। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, पहुंच गए सांसद को बेगुनाह बताते हुए जमाकर नारे लगाए। इस दौरान केंद्र सरकार के खिलाफ भी नारे लगाए। इस मौके पर आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सभाजीत सिंह, जिला अध्यक्ष ब्रजेश प्रजापति, जिला उपाध्यक्ष जयप्रकाश यादव, जिला सचिव धर्मेंद्र जायसवाल, पूर्व जिला अध्यक्ष शोहरत अली, अशोक सिंह, मासूक अली, श्यामनारायण पांडे, छात्रिकाई के बंसराज दुबे, इसौली विधानसभा प्रभारी अशफाक अहमद, काजीपुर विधानसभा प्रभारी सुरेश गौतम सहित कई आप नेता व कार्यकर्ता मौजूद रहे। पहली बार पुलिस अभिरक्षा में पहुंचे सांसद के तेवर नहीं दिखे नरम। जन आंदोलन से ताल्लुक रखने वाले आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह पहली बार बुधवार को पुलिस अभिरक्षा में कोर्ट में लाए गए। पुलिस अभिरक्षा में होने के बाद भी सांसद का पुराना तेवर कायम रहा। उनके चेहरे पर कोई शिकन नहीं दिखाई पड़ी। हालांकि पुलिस की सख्ती कारण वे समर्थकों से बात नहीं कर पाए। उन्हें पुलिस अभिरक्षा में देखकर समर्थकों में नाराजगी देखी गई, जिससे पहले सांसद कोर्ट में कई बार पेशी पर हाजिर नहीं होते थे। इस दौरान वे समर्थकों के साथ ही वकीलों से बातचीत करते दिखाई देते थे। कोर्ट में आधे घंटे रहे सांसद। आप सांसद सदस्य की पुलिस भवदाना सभा से लेकर सुबह करीब 5:30 बजे सुल्तानपुर पहुंचे। पुलिस ने उन्हें रेलवे के गेस्ट हाउस में करीब 11 बजे तक रखा। ठीक 11:15 बजे सांसद को लेकर पुलिस कोर्ट पहुंची। अदालत में करीब आधे घंटे रहे। दोपहर 12:45 बजे सांसद को पुलिस कोर्ट से लेकर चली गई। इस दौरान वे अपने समर्थकों से बात नहीं कर पाए। अब ये क्या बोल रहे हैं, आम आदमी पार्टी जिला अध्यक्ष ब्रजेश प्रजापति कहना है कि सांसद संजय सिंह के खिलाफ फर्जी केस दर्ज कराया गया। सत्य पर सत्य की जीत होगी और सांसद बेगुनाह साबित होंगे। कहा कि सांसद सदैव गरीबों की लड़ाई लड़ते रहे हैं। ये है इनकी कहानी। अब एक चीज और मैं बता देता हूं कि अरविंद केजरीवाल की एक मंत्री है आतिशी मारलेना। उसने 2 दिन पहले ईडी के ऊपर काफी आरोप लगाए हैं और ईडी ने इन बयानों का खंडन किया है और उनको बोला है कि आप इन चीजों का हमारे को जवाब दो, नहीं तो हम आपके खिलाफ मुकदमा दायर करेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि अरविंद केजरीवाल को अपने अलावा किसी के ऊपर विश्वास नहीं है और वो अपने साथ साथ संजय सिंह, मनीष सिसोदिया और आतिशी मारलेना और सौरभ भारद्वाज इनको सबको लेके जाएगा। तो ये 2 समाचार थे जिनको मैं आपके सामने प्रस्तुत करना जरूरी समझता था। तो अगर आपको ये एनालिसिस या वीडियो ठीक लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और मेंबरशिप ज्वाइन करें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और इशू के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।